हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पार्क बुक का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसका अगला पार्ट, जो कि बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किस राज्य ने मॉब लिंचिंग एवं ऑनर किलिंग के विरुद्ध सबसे पहले अधिनियम पारित किया है? तो ये पारित किया है राजस्थान। और पहली बार भारत में जो आरटीआई की शुरुआत हुआ था 2005 में, इसे लागू करने वाला प्रथम राज्य में कहेगा तो ये हो जाएगा राजस्थान। और पहली बार कहेगा पंचायती राज्य किस राज्य में लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को। भारत के प्रथम लोकपाल का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा पीसी घोष। भारत के प्रथम लोकपाल का नाम हो जाएगा पीसी घोष। दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है शॉट पुट एवं जेवलिन थ्रो से। आरामको तेल कंपनी किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है सऊदी अरब से। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था। और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो एल लम्सडेन थी। रोमिला थापर क्या है? तो ये इतिहासकार हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा मेघदूत ऐप, जो कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मौसम आधारित कृषि सलाह से। पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा का उत्खनन किस वर्ष किया गया था? हड़प्पा के उत्खनन किया गया था 1921 ईस्वी में। हड़प्पा ये रावी नदी के तट पे स्थित है, जिसका खोज किए थे दयाराम साहनी। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा था ये पहला शहर था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलेकस निकोटर को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? तो 500 युद्धक हाथी दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलेकस निकोटर को 305 ईसा पूर्व में हराए थे। विग्रहराज IV ने अजमेर की 2.5 दिन झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? ये किए थे कॉलेज के। आगे देख लेंगे, कलहर द्वारा लिखित ग्रंथ राजतरंगिणी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है संस्कृत में। और राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में दर्शाया गया है। किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? तो ये किए थे मोइनुद्दीन चिश्ती। और इनकी दरगाह कहाँ पे है? तो राजस्थान के अजमेर में। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। शिवाजी का जन्म सिवनेर में हुआ था 1627 में। और शिवाजी ने गुजरात को कितनी बार लूटा था? तो 2 बार। पहली बार 1664 में, दूसरी बार 1670 में। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडोगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो ये किए थे फ्रेंच विशेषज्ञ के सहायता। किसकी सहायता से किए थे? तो फ्रेंच विशेषज्ञ के। हैदर अली ये टीपू सुल्तान के पिता थे और इनकी मृत्यु हुआ था 1782 में। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी कालीकट में। कहाँ पे? तो कालीकट में। पुर्तगालियों की प्रथम जो फैक्ट्री थी कालीकट केरल में स्थापित की गई थी। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कहेगा तो वास्को डी गामा हो जाएंगे। और दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1502 में। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो ये किए थे थॉमस मुनरो। भारत में रैयतवाड़ी पद्धति के जनक थॉमस मुनरो को कहा जाता है। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो ये कहे थे डॉक्टर एसएन सेन ने। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो ये दिए थे सारनाथ में। कहे किस भाषा में? तो पाली भाषा में। सर्वाधिक दिए थे सरस्वती में। किस वर्ष में सर्वप्रथम एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कहेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। और ये बनी थी 1925 में। अधिवेशन कहेगा तो कानपुर अधिवेशन में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और दूसरा कहेगा जैन संगीति कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात में हुआ था, वल्लभी गुजरात में। और इसका अध्यक्ष हो जाएंगे क्षमा श्रवण।
1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जो 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था गया में, और ये हुआ था गया में। तो कहेगा इसका अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। और बिहार में होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन था? तो बांकीपुर पटना के करीब है, और ये हुआ था पहली बार 1912 में। जिसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो आर.एन. माधोलकर किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में किसी ने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो ये किए थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण में आमंत्रित किए थे, और वहाँ पे तिनकठिया आंदोलन के समर्थन में ये राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को बुलाए थे। तिनकठिया आंदोलन, जिसे चंपारण आंदोलन भी कहते हैं, इसमें क्या था? तो 20 भाग में 20 जो भाग था खेती का, उस पे अंग्रेजों ने 3 भाग पे नील के खेती करना अनिवार्य कर दिया था। उसी के विरोध में चंपारण आंदोलन हुआ था। चंपारण आंदोलन में कहेगा महात्मा गांधी के कौन आमंत्रित किए थे? तो राजकुमार शुक्ल किए थे। आगे देख लेंगे 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो ये किए थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? तो ये किए थे उदयन ने। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो ये किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। कांग्रेस ने 1930 में कौन सी आंदोलन की थी? तो नो टैक्स नो लगान का नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? तो नो टैक्स नो लगान के नारा कांग्रेस ने दिया था 1930 में। कराल एक प्रकार की निर्मित संरचना है, तो ये दक्षिणी अफ्रीका की। कराल जो है एक प्रकार की निर्मित संरचना है, तो दक्षिणी अफ्रीका की है। आगे देख लेंगे कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो ये हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो कि 1987 में। और जो कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कमी के लिए किया गया था, तो ये हो जाएगा CFC। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के अंतर्गत आता है, और ये क्या करता है? तो ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाता है। और ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था 1987 में, और ये हुआ था कनाडा में। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व के सबसे शुष्क रेगिस्तान हो जाएगा अटाकामा रेगिस्तान। अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पे है? तो ये दक्षिण अमेरिका में है। शीत मरुस्थल कहेगा तो ये विश्व के शीत मरुस्थल गोबी हो जाएगा, जो कि मंगोलिया में स्थित है। विश्व के सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी मरुस्थल हो जाएगा, जो कि मंगोलिया में स्थित है। और विश्व के सबसे बड़ा शुष्क रेगिस्तान कहेगा तो ये हो जाएगा अटाकामा, और शीत हो जाएगा गोबी। आगे देख लेंगे तुमालपल्ले खदान जो है, जिसे दुनिया के सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आंध्र प्रदेश भारत में। यूरेनियम उत्पादन में वर्तमान में कहेगा अग्रणी देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा कजाकिस्तान। जवाहर सुरंग का निर्माण किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? जो जवाहर सुरंग है, इसका निर्माण हुआ है बनिहाल दर्रा के अंतर्गत। दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था क्रिटेशियस काल में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? तो ये वन हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पश्चिमी घाट उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन कौन सा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा। पश्चिमी घाट के अन्य नाम कहेगा तो सह्याद्री पर्वत हो जाएगा। मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था? मणिपुर राज्य का गठन हुआ था 1972 ईस्वी में। भारत के किस राज्य का उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है तथा इसके मध्य भाग में कपास की खेती होती है? तो ये हो जाएगा गुजरात। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात ही है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या भंगूर बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बांगर, और ये बिहार के पटना और गया क्षेत्र में पाई जाती है।
नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं खादर। भारत में जलोढ़ मिट्टी की जो मात्रा है सबसे अधिक है और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी भी है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए ये सबसे अच्छा मिट्टी है। आगे देखेंगे, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था, सोवियत संघ रूस के सहायता से। और बरौनी जो रिफाइनरी है, बरौनी तेल रिफाइनरी, इससे चालू हुआ था 1964 में। इसे कब चालू किया गया, 1964 में। बिहार का प्रसिद्ध मेला कार्तिक पूर्णिमा में कहाँ पे आयोजित होता है, तो ये सोनपुर में होता है और ये विश्व के सबसे बड़ा पशु मेला है। इसे हरियर क्षेत्र के मेला भी कहते हैं। किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है, तो ये मिलती है कुर्सोला में। कोसी नदी को बिहार के शोक नदी के नाम से जानते हैं। जो कोसी नदी है ये सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये स्थित है भागलपुर में। जो भागलपुर है ये रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है, तो ये हो जाएगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का जो आधार है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। और भारत में कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है कहाँ से लिया गया है, तो जापान से। और विधि निर्माण प्रक्रिया कहेगा तो ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव किया जाता है संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा और राज्य की विधानसभा के द्वारा इसे चुना जाता है। भारत के निर्वाचक मंडल में कहेगा कि भारत में मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं, तो लोकसभा शामिल होते हैं, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ये तीनों शामिल होते हैं। और कहेगा कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल नहीं होते हैं, तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं ये शामिल नहीं होते हैं। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो जो संसद के संयुक्त सत्र है इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। और संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, तो बुलाते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है संयुक्त अधिवेशन। अभी तक भारत में संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया है, 1961, 1978 और 2002 में। पहला के विषय था दहेज, दूसरा के बैंकिंग, तीसरा का हो जाएगा आतंकवाद। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो ये निहित होती है राष्ट्रपति में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, 2 अक्टूबर 1952 को। पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कब, तो 1992 में। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था ने स्थान आरक्षित किया है, तो किस राजनीतिक संस्था में, तो पंचायती राज में। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं उपचुनाव। आगे देखेंगे, पंचायत के चुनाव कराने हेतु जो निर्णय है कौन लेता है, तो ये लेता है राज्य सरकार। सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर घर जल सुनिश्चित करने के हेतु जल जीवन मिशन द्वारा किस वर्ष तक लक्ष्य रखा गया है, तो जो हर घर जल जीवन मिशन है इसे पूरा करने का लक्ष्य कितना वर्ष तक है, कब तक, यानी कि तो 2024 तक। और ये शुरू कब हुआ था, 15 अगस्त 2019 में। हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक कौन थे, हरीश चंद्र मुखर्जी थे। इंडियन एसोसिएशन के नेतृत्व किसने किया था, तो इंडियन एसोसिएशन के गठन किए थे आनंद मोहन बोस एवं एस.एन. बनर्जी मिलकर। कब, था 1876 में। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के गठन करेगा तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी 1866 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के गठन दादा भाई नौरोजी किए थे 1866 में। और केवल कहेगा इंडियन एसोसिएशन के गठन तो 1876 में किए थे आनंद मोहन बोस एवं एस.एन. बनर्जी मिलकर। आगे देख लेंगे, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया, तो ये स्वीकार किया था 1913 ईस्वी में। मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में, कहाँ पे, तो ढाका में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो 1939 में मुक्ति दिवस मनाया था मुस्लिम लीग। और कहेगा सीधे कार्रवाई दिवस कब मनाया था मुस्लिम लीग, तो 1946 में।
आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो ये कहे थे अश्विनी कुमार दत्त। किसान नेता मोतीलाल तेजावत किससे संबंधित है? तो ये मेवाड़ के भील आदिवासियों आंदोलन से। किसान नेता मोतीलाल तेजावत किससे संबंधित है? मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में साइमन कमीशन को नियुक्त किया गया था। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, जिसका विरोध किए थे लाला लाजपत राय। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने किया था? तो ये किए थे एन.एस. हार्दिकर। कौन किए थे? तो एन.एस. हार्दिकर किए थे। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो राजमार्ग के विकास से। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टंप एक्ट किस वर्ष लागू किया था? 1765 ईस्वी में। और जो इलाहाबाद की संधि हुआ था ये भी 1765 में हुआ था। कुलगुर्दी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कुलगार्दी या कुलगुर्दी ये ऑस्ट्रेलिया में सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो संविधान संशोधन से हो जाएगा अनुच्छेद 368 का संबंध। इसका उल्लेख भाग 20 में मिलता है और ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। आगे देख लेंगे। 2001 से 2011 की जनगणना में बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो बिहार की दशकीय वृद्धि दर हो जाएगा 25.42%। अशोक के प्रस्तर अभिलेख किसके प्रतीक थे? तो प्रशासन के। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? तो ये मिला है राजस्थान के कालीबंगा से। कालीबंगा नदी राजस्थान के घग्गर नदी, कालीबंगा जो है कालीबंगा स्थल है और ये राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर बसा है। संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 56 हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। आगे देखेंगे। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल शामिल है? तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो जैव विविधता पाई जाती है ये पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो जैव विविधता पाई जाती है ये पाई जाती है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। विश्व जैव विविधता दिवस मनाई जाती है 22 मई को। कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो ये हो जाएगा सामंतवाद। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा दिया गया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध हो जाएगा व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समझ से। आगे देख लेंगे। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित नदी परियोजना कौन सी है? तो ये हो जाएगा गंडक परियोजना, जो कि गंडक नदी पे बनाया गया है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? तो क्षेत्रवाद से। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तारापोर समिति। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तारापोर समिति। पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो ये हंगरी में पाया जाता है। किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया है? रिचर्ड आर्कराइट। कह रहा है कि किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया है? तो ये किया है रिचर्ड आर्कराइट। आगे देखेंगे। कुमार गंधर्व कह रहा है कि बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? तो लता मंगेशकर को। कश्मीर घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी कहेगा तो ये स्थित है पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच। वही एक क्वेश्चन आता है कि कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधर एवं पीर पंजाल के बीच। कश्मीर घाटी कहेगा तो पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को किसमें शामिल किया जाता है? तो पूंजी खाते की जमा मंदों में। कह रहा है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को किसमें शामिल किया जाता है? तो पूंजी खाते की जमा मंदों में शामिल किया जाता है।
अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के किस पर बल देता है? तो नैतिक विकास पर। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के किस पर बल देता है? तो नैतिक विकास पर। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? तो मदरलैंड को प्रकाशित किए थे मजहरुल हक। मजहरुल हक। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ था। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने किया था? तो ये किए थे SN हल्दर ने। किसान क्या करे किसने लिखा है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा है कि किसान क्या करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ये किए थे RN माधोलकर। और ये जो सम्मेलन हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो बांकीपुर पटना में। और ये बिहार में कांग्रेस के सम्मेलन होने वाला पहला था, यानी कि कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला बिहार में ये पहला था। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो ये किए थे बार्थोलोमेव डियाज। जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या होती है? ब्याज की दर घटती है। जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या होती है? ब्याज की दर घटती है। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें किससे निर्मित होती थी? तो सेलखड़ी से। सेलखड़ी से अधिक मुहरें बनाई जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता की। कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो हो जाएगा सामंतवाद। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं शून्यकाल। आगे देखेंगे, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा के टोटल सीट हो जाएगा 40, राज्यसभा का तो 16 हो जाएगा और विधानसभा के टोटल सीट है 243। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच क्या होगी? तो ये इकाई से कम होगा। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत की लोच क्या होगी? इकाई से कम होगा। विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च किस प्रकार का खर्च है? तो पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? सारनाथ से। यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति की पूर्वगामी है? तो ये कहे थे अरस्तु। यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति की पूर्वगामी है? तो ये कहे थे अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है। आगे देखेंगे, कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित करता है? क्रियान्वित यानी कि कौन सी संस्था है जो कि पंचवर्षीय योजना को तैयार करता है? तो ये करता है नीति आयोग। इससे पहले कौन तैयार करता था? तो ये करता था योजना आयोग। नीति आयोग के गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है और ये कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 में। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम कौन सा है? तो खाद्य और पेय हो जाएगा, खाद्य और पेय पदार्थ। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम कौन सा है? तो खाद्य और पेय पदार्थ। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? तो दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। मेसोपोटामिया का जो अभिप्राय है ये दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ की धरती हो जाएगा। गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर किसके महत्वपूर्ण यौगिक है? तो ये क्लोरीन के महत्वपूर्ण यौगिक है। क्लोरीन जो है ये सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व है। कौन सा SOS बंध प्रदर्शित करता है? तो ये करता है H2S2O7। कौन सा SOS बंध प्रदर्शित करता है? तो H2S2O7। आगे देख लेंगे, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये दिए थे डार्विन। और उत्तरजीविता के सिद्धांत भी डार्विन ने ही दिया था। एक हीटर का तंतु किससे बना होता है? तो ये बना होता है नाइक्रोम का। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो ये हो जाएगा +7। XeO2F2 की आकृति कैसा होगी? तो ये होगी त्रिकोणीय पिरामिडिक होगी। डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनियम से क्रिया करके क्या देता है? तो B2H6 2NH3 देता है।
एड्स रोग का जनक क्या है? तो एड्स जो होता है ये होता है विषाणु से, और एड्स से किसको प्रभावित करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को। हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण के लिए क्या होता है? तो प्रतिबल बराबर विकृति होता है। हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण के लिए क्या होता है? तो प्रतिबल बराबर विकृति होता है। आगे देख लेंगे जीनियर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? तो जीनियर जो डायोड है इसका उपयोग होता है वोल्टता नियंत्रक के रूप में। वह ट्रिपलेट कोड कौन सी है जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है? तो ये हो जाएगा UAA। सेट 60 की कुछ क्वेश्चन छूट गया था, उसे देख लेते हैं। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, तो जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है और ये सबसे अधिक बहती है मध्य प्रदेश में, और ये निकलती है अमरकंटक के पहाड़ी से। संविधान सभा ने कब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना था। किस संविधान संशोधन के द्वारा मूलभूत कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में। किस वर्ष सिक्किम का विलय भारत के साथ हुआ? तो 1975 ईस्वी में। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने में कौन सा राज्य अग्रणी रहा? तो ये हो जाएगा राजस्थान। कौन था? तो राजस्थान था, और राजस्थान में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में। पहला राज्य हो जाएगा राजस्थान, और कहाँ पे लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला में। आगे देख लेंगे भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो ये हो जाएगा बिहार। भारत के कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो बिहार हो जाएगा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हो जाएगी माही नदी। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो ये बनाता है अवतल दर्पण। कौन बना सकता है? तो अवतल दर्पण बना सकता है। कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया? इली ब्रिटेन किए थे। कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था? तो इली बिट ने किए थे। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजू पुनः स्थापना किस वर्ष में हुआ? तो 1868 ईस्वी में। जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। डूबते सूर्य के देश कहेगा तो ब्रिटेन को कहते हैं। आगे देखेंगे यदि पैमाने को प्रतिफल स्थिर है तो परिवर्तनशील साधन क्या होगा? स्थिर रहता है। यदि पैमाने के प्रतिफल स्थिर है तो परिवर्तनशील साधन क्या है? तो स्थिर रहता है। बुशमैन जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कालाहारी मरुस्थल में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो अफ्रीका में है, अफ्रीका के बोत्सवाना में। जीन परिवर्धन की तकनीक जिसे PCR कहते हैं को किसने विकसित किया था? ये विकसित किए थे मुल्लिस ने। प्रेयरीज घास का मैदान उत्तरी अमेरिका का है, तो पंपास कहाँ के हो जाएगा? तो दक्षिणी अमेरिका का। प्रेयरीज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका का हो जाएगा, पंपास हो जाएगा दक्षिण अमेरिका का। आगे देख लेंगे भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया? तो ये हो जाएगा दिल्ली एवं पांडिचेरी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई थी? 1951 ईस्वी में। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। बौद्ध धर्म की तीसरी सभा कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। किस वायसराय की अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हत्या की गई? ये हो जाएंगे लॉर्ड मेयो, और इनके कार्यकाल में भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुआ था 1872 में। नियमित जनगणना की शुरुआत भारत में 1881 में हुआ लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। आगे देखेंगे मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। इलाहाबाद के किले का निर्माण किसने किया था? तो अकबर किए थे। इलाहाबाद के किला अकबर, आगरा के किला और लाहौर के किला, ये तीनों किए थे अकबर। इलाहाबाद, आगरा और लाहौर के किला का स्थापना कौन किए थे या निर्माण तो ये किए थे अकबर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे। अखिल भारतीय किसान सभा का चौथा सम्मेलन 1939 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? तो चौथा सम्मेलन हुआ था गया बिहार में। और अखिल भारतीय किसान सभा के जो पहला सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 1936 में, गठन भी 1936 में हुआ था। कहाँ पे? तो लखनऊ में।
पहला अध्यक्ष कहेगा तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। हुमायूं के मकबरा दिल्ली में है तो अकबर के मकबरा कहाँ है, तो अकबर के मकबरा हो जाएगा सिकंदरा। बिहार की मुख्य नकदी फसल क्या है, बिहार की मुख्य नकदी फसल हो जाएगा गन्ना, आलू और जूट। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा किस राज्य में मखना का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो बिहार के दरभंगा में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2019 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, 2019 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वदेशी भाषा वर्ष के रूप में घोषित किया था। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, और बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 93वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से एक उपखंड 4 जोड़ा गया था, तो अनुच्छेद 15। वर्ष 2017 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया, तो सायरा बानो बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में। सायरा बानो बनाम भारत संघ एवं अन्य मामलों में। आगे देखेंगे, पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे मलाला यूसुफजई। कौन हो जाएंगे, तो मलाला यूसुफजई। क्रिकेट का न्यूनतम खेल क्षेत्र कितना होता है, 150 गज। भारत रत्न प्राप्त किस भारतीय वैज्ञानिक पर साहित्यिक चोरी का इल्जाम लगा था, तो ये हो जाएंगे CNR राव। भारत रत्न प्राप्त किस भारतीय वैज्ञानिक पर साहित्यिक चोरी का इल्जाम लगा था, CNR राव हो जाएंगे। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, नादिया मुराद को किस क्षेत्र में उनके काम के लिए वर्ष 2018 के नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया था सशस्त्र संघर्ष के दौरान यौन हिंसा को समाप्त करने के लिए। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, ये किए थे J.J. थॉमसन 1897 में। अल्फा किरणें होती है, तो अल्फा किरणें हीलियम के नाभिक में होती है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण है, तो लोहा हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है एसेटिक अम्ल। आगे देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। और CO+ H2 को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं जल गैस। CO+ H2 को कहते हैं जल गैस। आगे हो जाएगा, कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, तो ये हो जाएगा पारा। पारा को क्या कहते हैं, तो पारा को कहा जाता है क्विक सिल्वर। पारा को कहाँ पे रखा जाता है, तो लोहा के पात्र में रखा जाता है। पानी में पारा के अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो मिनी माता रोग होता है। दूध का pH मान क्या है, दूध के pH मान जो होता है 6.4 होता है, और ये पानी से कम होता है क्योंकि शुद्ध पानी के pH मान 7 होता है। RDX का उपयोग किस रूप में होता है, तो RDX का उपयोग होता है विस्फोटक के रूप में। LPG का मुख्य घटक क्या है, तो ये हो जाएगा मीथेन। टीकाकरण की शुरुआत किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके के खोज किए थे। कोई ठोस पदार्थ यदि बिना पिघलने ही वाष्पीभूत हो जाता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। आगे देखेंगे, प्रोटीन में क्या मौजूद रहता है, तो प्रोटीन में अमीनो अम्ल मौजूद रहता है। पेट में कह रहा है कि किस अम्ल का स्त्रवण होता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। जीवाणु से मनुष्य के शरीर की रक्षा कौन करता है, तो ये करता है भक्षक कोशिका, जिसे कहते हैं फैगोसाइट। रक्त प्राप्त करने हेतु कौन सा रक्त समूह सर्वव्यापी रक्त समूह होता है, तो ये हो जाएगा AB जो है ये सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। एक वयस्क मनुष्य के अस्थि पंजर में कितनी हड्डियां होती है, तो 206 होता है, और बाल अवस्था में कहेगा तो 300 हड्डी होती है। जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं शाकभक्षी पौधे, हार्बीवोर। आगे देख लेंगे, विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की इकाई हो जाएगा एम्पियर। इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। मुख्यालय कहेगा तो बेंगलोर है, स्थापना हुआ था 1969 में।
दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है, तो इसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं, और इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। निकट जो दृष्टि दोष है इसमें जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के आगे बनता है, और दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के पीछे बनेगा। सौर भट्टी में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? सौर भट्टी में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कहेगा कौन सा है? तो ये हो जाएगा शुक्र ग्रह। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशित उपकरण क्या है? तो ये हो जाएगा माइक्रोस्कोप। आगे देखेंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। रसायन विज्ञान के अनुसार पानी का उबलना कौन सा परिवर्तन है? तो ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? चांदी की जो विद्युत चालकता होती है ये सबसे अधिक होती है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा, जो कि 78% पाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो ऑक्सीडेशन के द्वारा। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो ऑक्सीडेशन के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए मुख्यतः कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है। आगे देखेंगे, केरल के किस जिले में सबरीमाला मंदिर स्थित है? तो ये स्थित है पतनमतिट्टा में स्थित है। केरल के किस जिले में? तो पतनमतिट्टा में सबरीमाला के मंदिर। कौन सी मानव ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा, जिसे एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। अनुवांशिकी के पिता कौन कहलाते हैं? तो मेंडल को अनुवांशिकी के पिता कहते हैं। कौन सी रक्त वाहिका खून को पुनः दिल तक ले जाती है? तो ये हो जाएगा नस, जिसे कहते हैं वेन। विद्युत चुंबकीय तरंगों का कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? तो ये हो जाएगा लाल। आगे देखेंगे, लाल रंग जो है इसमें प्रकाश संश्लेषण अधिक मात्रा में होता है। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किनके द्वारा होती है? किसके द्वारा किया गया था कोशिका की खोज? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा, और इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज करेगा तो लीमेनहॉक किए थे। किसी पौधे की सभी कोशिकाओं में किस प्रक्रिया से ऑक्सीजन भेजी जाती है? तो ये विसरण के माध्यम से। पौधे में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? तो पौधे में जो श्वसन क्रिया होती है ये होता है रंध्र एवं वात रंध्र के द्वारा। किसी क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? तो उस क्षेत्र के जीवित एवं निर्जीव घटक। पौधों के जगत का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा फ्लोरा। कुनैन के पौधे का कौन सा भाग सामान्यतः मलेरिया के औषधि के रूप में प्रयोग होता है? तो ये होता है तने की छाल, और ये प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। आगे देखेंगे, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा वाट। एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? तो 746 वाट। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। सरल लोलक का दोलन काल किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है लंबाई पर। कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसको स्थानांतरित करती है? तो ये स्थानांतरित करती है ऊर्जा को। विभव अंतराल नापने का यंत्र क्या है? तो यह जगह वोल्ट मीटर। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके अणु क्या होते हैं? तो तेजी से गति करने लगते हैं। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके जो अणु हैं ये तेजी से गति करने लगते हैं। आगे देख लेंगे, सबसे अच्छा अग्निशामक किसे माना जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को। अधिक ऊंचाइयों पर द्रव्यों को क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अधिक ऊंचाई पर द्रव्य के क्वथनांक घट जाते हैं। कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो ये हो जाएगा लाइसोसोम, और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, और इसे कोशिका का एटम बम भी कहते हैं।
शरीर में लौह तत्व की कमी से क्या होता है, तो ये होता है रक्तल्लभता रोग यानी कि एनीमिया रोग, जिसमें खून की कमी हो जाती है। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है, 98.6 फारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। अंत ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, आंत को यानी कि टाइफाइड। आगे देखेंगे, किस कृषि प्रणाली में कार्बनिक खादों, पुनः चक्रित फॉर्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अल्पतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है, तो कार्बनिक कृषि में। किस कृषि प्रणाली में कार्बनिक खाद एवं पुनः चक्रित फॉर्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अल्प मात्रा में प्रयोग किया जाता है, तो कार्बनिक कृषि में। कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है, तो ये बढ़ाती है प्रकाश संश्लेषण। 124वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है, ये संबंधित है आरक्षण से। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, भारतीय वायुसेना ने 4 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर का प्रथम बैच कहाँ से प्राप्त किया है, तो ये प्राप्त किया है अमेरिका से। अनुच्छेद 35 के ए के प्रावधानों को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया है, तो ये शामिल किया गया था 1954 में। 1954 में पंचशील समझौता भी हुआ था। 1954 में पंचशील समझौता भी हुआ था और ये हुआ था भारत एवं चीन के बीच हुआ था, भारत एवं चीन के बीच। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।